अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसमें उन पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए हमास नेता मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी उर्फ मोहम्मद दीफ और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अब इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को छोड़कर 124 सदस्य देशों के हाथ में होगा कि वह इन गिरफ्तारी वारंट को लागू करें या नहीं। आईसीसी ने कहा है कि इजराइल का इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, यानी आईसीसी अपने फैसले को लागू कर सकता है भले इजराइल इस अदालत की प्रक्रिया को न माने। आईसीसी के अभियोजन करीम खान ने मई में नेतन्याहू, गैलेंट, दीफ और अन्य 2 हमास नेताओं इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। हालांकि हानिया और सिनवार जैसे हमास के नेता अब मारे जा चुके हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो भी बता दें तो आईसीसी के इस निर्णय से नेतन्याहू और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के इस कदम के बाद से ही 13 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयासों में जटिलता आने की आशंका है। हालांकि इसके प्रभाव सीमित हो सकते हैं क्योंकि इजराइल और उसका प्रमुख सहयोगी अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं ने आईसीसी के मुख्य अभियोजन करीम खान के वारंट के अनुरोध की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक और यहूदी विरोधी बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभियोजन की निंदा की है और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार का समर्थन किया है। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 13 महीने से युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। दरअसल आईसीसी के मुताबिक दीप पर आरोप है कि उन्होंने हत्या, उत्पीड़न, यातना और दुष्कर्म जैसे मानवता के खिलाफ अपराध किए। वहीं नेतन्याहू और गैलेंट पर आरोप है कि उन्होंने भूख को युद्ध का तरीका बनाने और नागरिकों पर हमला करने जैसे युद्ध अपराध किए हैं। हमास के हमलावरों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल पर हमला किया। इस हमले में करीबन 1200 लोग मारे गए थे। साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को गाजा में बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें अब तक 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस फैसले पर इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि आईसीसी का यह फैसला एक मजाक बन गया है, फैसला आतंकवाद के पक्ष में गया है। वहीं फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बारघौती ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का स्वागत किया और आईसीसी के इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।